हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, जब BS6 2020 में रोल आउट हुआ था, उस समय बात हो रही थी कि कार के एमिशंस के बारे में, NOx के बारे में, पर्टिकुलर मैटर के बारे में, कितने कार के एमिशंस है। लेकिन अब अप्रैल 2027 से आने वाले हैं कैफे 3 नॉर्म्स, विच आर द कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म, जिसमें बात होगी कार के CO2 के बारे में, कार के फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। तो आने वाला जो समय है वो टफ होने वाला है, क्योंकि जो कार कंपनियां हैं उनकी एक पूरी रिपोर्ट कार्ड बनेगी कि उनके जो जितने भी मॉडल्स इंडिया में सेल हो रहे हैं उनके CO2 के क्या एमिशंस हैं, काफ़ी कम होने वाले हैं कैफे 3 के अंदर। और चूंकि मानक जो बड़े हैं, स्ट्रिंजेंट हैं, तो काफ़ी सारी कार्स हैं जो इंडियन मार्केट से टाटा बायबैक कर देंगी। तो वो टाटा बायबैक कौन सी कार्स करेंगी, इस बताने वाला हूँ। द कार्स विच आर गोइंग टू गेट डिसकंटिन्यूड, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो क्योंकि मैन्युफैक्चर ऐसा तो नहीं कि गगन मोदी को या किसी को आके कंफर्म बताएगा कि मैं इस कार को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, बट द चांसेस आर वेरी स्ट्रांग बेसिस द मीडिया रिपोर्ट्स, बेसिस माय इन हाउस रिसर्च जो आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्री डायनामिक्स के हिसाब से। पहली कार इनोवा का क्रिस्टा वर्जन अब 2027 अप्रैल से पहले इंडियन मार्केट में डिसकंटिन्यू हो जाएगा। देयर इज नो पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि जो इनोवा क्रिस्टा है वो डीजल में सेल हो रही है। इनोवा हाई क्रॉस की जो डिमांड है वो अलग है, दैट्स बीन सेलिंग इन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या पेट्रोल में हो रहा है, लेकिन इनोवा क्रिस्टा डीजल में सेल हो रही है। एंड समहाउ इस गाड़ी को जो अब तक फ्लीट ऑपरेटर्स की दीवानी थी, डार्लिंग कार थी, उसको अपडेट करने के लिए टोयोटा वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उनकी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि इनोवा क्रिस्टा को एक्स आउट करके इनोवा हाई क्रॉस के लोअर वर्जन को रोल आउट करेगी इंडियन मार्केट में फॉर द फ्लीट ऑपरेटर्स, कैब ऑपरेटर्स, लेकिन क्रिस्टा तब नहीं रहेगी। जो दूसरी कार है बॉस, वो टाटा मोटर्स की तरफ से है। टाटा मोटर भी टाटा बायबैक करने वाली है, ऐसा लगता है, टूवर्ड्स अल्ट्रॉस 1.5 लीटर डीजल इंजन। एंड देयर कुड बी रीजंस, इसके बारे में बता रहा हूं आपको। देखिए, अल्ट्रॉस डीजल इज द सोल डीजल हैचबैक राइट नाउ वी हैव इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट एज ऑफ नाउ। और समहाउ एक तो अल्ट्रॉस डीजल की सेल्स तो ज़्यादा नहीं है, दूसरी बात अल्ट्रॉस डीजल को अपग्रेड करने के लिए अगेन टाटा मोटर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी। और जितने सेल्स डिमांड नहीं है, उतना अगर पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे टेक अपग्रेड करने में, कैफे 3 नॉर्म्स को मीट करने में, थोड़ा सा वो प्रैक्टिकलिटी से अलग होगा। तो टाटा मोटर्स क्योंकि अभी अल्ट्रॉस के DC मॉडल को लेके आ चुका है, AMT में लेके आ चुका है, अल्ट्रॉस को EV में लेके आ सकता है, अल्ट्रॉस CNG में आ रही है, तो अल्ट्रॉस डीजल का कोई भविष्य दिख नहीं रहा है पोस्ट द कैफे 3 नॉर्म्स। एंड बिफोर आई कंटिन्यू द सेशन बॉस, एक बार जरूर www.mycarhelpline.com वेबसाइट पे विजिट करिए। वेबसाइट पे नए नए फीचर्स ऐड करे हैं, जिसमें आप अपनी नई कार जो प्लान कर रहे हैं उसका विन डायरेक्टली डाल के डिकोड कर सकते हैं, कौन से मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर की कार है। आपको माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट पे कार कंपैरिजन मिलेगा, स्टेट के ऑन रोड प्राइसेस मिलेंगे, न्यू कार प्रोडक्ट सेक्शन में आपको इम्प्रूव जानकारी मिलेगी। इंटरफेस बहुत बेहतर करा है, ज़रूर आके चेक करिए। नए नए टूल्स, कैलकुलेटर्स, जिससे आप अपने आप को सशक्त महसूस करें, EMI के बारे में, एमोर्टाइजेशन के बारे में, आपका रीपेमेंट शेड्यूल, आपके कार के टायर का साइज कैलकुलेटर। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग टू हेल्प यू if in case you're looking to buy a car. Do visit website www.mycarhelpline.com। जो तीसरी कार है वो कंट्री के लार्जेस्ट पैसेंजर कार मेकर से है। आप लोग गेस करिए बिफोर आई टेल यू द नेम। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी से लोगों का गेस ठीक होगा। बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी के नेक्सा काउंटर से इग्निस के बारे में। अभी इग्निस में ऐसा है बॉस, मारुति सुजुकी ने, कहते हैं ना, पूत के भाव पालने में, मारुति सुजुकी ने काफ़ी समय से इग्निस में कोई अपडेट नहीं करा। इग्निस इज स्टिल कमिंग विद ड्यूल एयरबैग एज अगेंस्ट अ कार्स लाइक स्विफ्ट, बलिनो, जिसमें 6 एयरबैग्स आ रहे हैं। कंपटीशन स्टिफ हो गया है हुंडई एक्स्ट्रा के बाद, टाटा मोटर्स की पंच के नए फेसलिफ्ट के बाद, लेकिन मारुति सुजुकी ने ऐसा ठान रखा है कि इग्निस को तो मैं शायद अपग्रेड नहीं करूंगी, ऐसा मुझे लगता है। कार स्टिल लुकिंग लाइक अ यस्टरईयर ओल्ड कार्स, और इसकी सेल्स भी बड़ी चैलेंजिंग फेज में है। और बात यह है कि 2027 के बाद जब कैफे 3 नॉर्म्स आएंगे, ऐसा लगता है मारुति सुजुकी वुड पॉसिबली सो एज टू लुक आउट कि सेल्स उतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है इसको आगे लेके जाने का, तो इग्निस थोड़े सा उस समय एक्स आउट हो सकती है। जो चौथी कार है बॉस, वो MPV सेगमेंट की मेरी बड़ी फेवरेट कार थी, लेकिन महिंद्रा ने समा उस कार को आगे ज़्यादा प्रमोट नहीं करा। महिंद्रा मरासो फाइनली है। अभी हालांकि इस कार की सेल्स भी बहुत महिंद्रा
लिमिटेड कर रही है, कार में कोई बदलाव भी नहीं करे हैं, लेकिन 27 अप्रैल से जब कैफे 3 नॉर्म्स आएंगे, इसका 1500 सीसी का डीजल इंजन, ऐसा लगता है महिंद्रा इज़ नाउ गोइंग टू मेक एन एंड टुवर्ड्स मराज़ो। मराज़ो के बारे में आपको कहना चाहता हूँ, यही वो एकमात्र कार थी जो इस 7 सीटर सेगमेंट में अर्टिगा पे भारी पड़ती थी उस समय में। और मराज़ो का जो 1500 डीजल इंजन था, जो चलाने का मज़ा था, जो इस कार का लॉन्ग व्हील बेस था, आई स्टिल रिमेंबर जब मराज़ो लॉन्च हुई थी उस टाइम में क्रिस्टा से लॉन्गर व्हील बेस कहा जाता था मराज़ो का। जो थर्ड रो का सीटिंग थी वो प्रैक्टिकल थी और अच्छी कार थी। लेकिन ऐसा लगता है महिंद्रा ने अपना सारा फोकस पूरा कर दिया टुवर्ड्स स्कॉर्पियन, टुवर्ड्स एक्सयूवी 7XO, 700 या आप 7XO कह सकते हैं, थार हो गई, थार रॉक्स हो गई, इलेक्ट्रिक कार्स की हो गई, और मराज़ो को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा कुछ एक कार्स और हैं जहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा फ्यूचर ब्लीक है, जैसे रेनो की क्विड हो गई। समाओ क्विड की जो सेल्स है, इट इज़ नो वेयर मैचिंग द सेल्स ऑफ एंट्री सेगमेंट कार्स। और क्विड को अगेन अपग्रेड करने में टुवर्ड्स द कैफे 3 नॉर्म, जिसमें CO2 के लेवल्स कम करेगी कंपनी, इसके एमिशंस को देखेगी, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी, तो वो कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाती है। उसमें टेक्निकल नो हाउ चाहिए, और कंपनी को ऐसे ही लग रहा है कि क्विड उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। रेनो की काइगर होगी, अब डस्टर भी आ गई, तो मुझे सकता है क्विड का थोड़ा सा अब रेनो एक्स आउट कर सकती है, और पॉसिबली क्विड को नए अवतार में क्विड के EV वर्जन को शायद इंडियन मार्केट में लेके आ जाए तो अलग बात है। ऑल्दो रेनो एंड निसान आर प्लानिंग मल्टीपल कार्स इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट, लेकिन क्विड पे मेरे को उतना भरोसा नहीं है। जो अगली कार ऐसा लगता है इंडियन मार्केट से बाहर हो ही रही है, वो MG की तरफ से है। MG मैजेस्टर को लेके आ रहा है, तो साहब ग्लॉस्टर को कंटिन्यू क्या करना इसके अंदर, वो एक और बात है। ग्लॉस्टर की सेल्स भी बड़ी लिमिटेड चल रही है, और कुछ 2-3 महीने की आप सेल्स देखेंगे, वो ज़्यादा सेल्स हुई भी नहीं है। तो ऐसा लगता है मैजेस्टर आएगी और ग्लॉस्टर बाहर हो जाएगी। ये एक और कार है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, somehow मारुति सुजुकी जिमनी is still using the K15B पेट्रोल इंजन। इसमें K15C पेट्रोल इंजन नहीं है। अब या तो मारुति सुजुकी को अपग्रेड करे और उस टाइम में हाइब्रिड के फॉर्म में लेके आए, तो उसमें कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। और समहाउ जिमनी पे पहले शोरूम्स, आपको याद ही है ना कैसे डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे थे। मारुति सुजुकी ने भी ऐसा लगता है थोड़ा सा जो उन्हें कोशिश की, वो अब थोड़ा सा रुक गए हैं कि भाई इतना डिस्काउंट देने के बाद कोई औचित्य नहीं है, लॉस करने का क्या फ़ायदा है। तो ऐसा लगता है मारुति सुजुकी जिमनी कैन फेस द एंड बाय अप्रैल 2027। तो ये अगली कार है जिसको भविष्य उज्जवल नहीं है। बाकी इंडियन मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है, आप लोग जानकारी होंगे। देयर आर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हु आर फेसिंग द हीट एज ऑफ नाउ। सिट्रो एज अ ब्रांड इज़ फेसिंग द हीट, बहुत समय हो गया है सिट्रो को, तो वो भी बात है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस था कौन कौन से मॉडल्स हैं, तो मैंने आपको ये मॉडल्स बताए जो इंडियन मार्केट में आगे कंटिन्यू नहीं हो सकते। सिट्रो की C5 एयर क्रॉस बोलूँगा, क्या बोलूँ उसके अंदर, उसका क्या भविष्य नहीं है। तो ये वो कार्स हैं जो इंडियन मार्केट में आगे डिसकंटिन्यू हो सकती है। बाकी जैसा आपको बताया, कार खरीदने के बारे में आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पर कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी, और कोई कंफ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू।